आर नॉट लिविंग इन प्रेजेंट, यू आर लिविंग मैम इन कोई फ्यूचर। काम कर रहे हैं, उसमें पूरा खर्चा लग रहा है और उसके एंड में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर वो तो फिर तो आपको लॉस हो सोचना गया ना। पड़ेगा ना कि इसके बेस में क्या है। कोई काम कर रहे हैं, आप पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इट मीन्स आपके एक्शन कहाँ गलत हो रहे हैं। बीज जमीन में बोएंगे तो आपको ये विश्वास तो होना ही चाहिएगा कि बीज फलेगा ही और उसमें से पौधा निकलेगा ही। पर अगर नहीं निकल रहा है तो या तो बीज गलत है या जमीन गलत है। अब मैम कैसे पता चलेगा बीज गलत तो है? ढूंढो, ढूंढो कौन से अटैचमेंट, कौन से एम्बिशंस, कौन सी डिजायर्स से आपने कोई बीज बोने की शुरुआत की जहां पे बीज ही फलीभूत नहीं है। कितनी रॉन्ग बिलीव्स के पिलर्स के ऊपर हम इमारत बनाते हैं। हम्म। कितनी सारी यहाँ पे कोई एक्शन लेने से पहले ही आपके अंदर न जाने कितने डर होंगे, कितनी चीजें होंगी। तो उसी की वजह से आप जो इमारत खड़ी कर रहे हो वो विजिबल ही नहीं हो रही है, उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। वरना आपने अगर समझ लीजिए कि रियल स्टेट में अगर कोई एक्शन लिया होगा तो आपको रिजल्ट के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। ठीक है, रिजल्ट के लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता ही होगा कि आप जो एक्शन ले रहे हो उसका रिजल्ट आने ही वाला है। आप उस फेथ में ही होते हैं क्योंकि आप अलाइंड हैं। क्या पता आपने अपनी 3D डिजायर से आपने कोई एक्शन लिए होंगे, छोटी सोच से, छोटी समझ से कोई एक्शन लिए और फिर चाहते हो कि इसका बड़ा बड़ा परिणाम मिल जाए। जैसे उस बच्चे की जिद है गाड़ी मिल जाए मुझे, बाप ने गाड़ी दिला भी दी पर वो एक्सीडेंट करके उसी के लिए खतरा बन गई। तो वैसे ही स्टेट से आपने कोई डिसीजन लिया है, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे आउटकम नहीं मिल रहा है। क्या पता आपकी हायर सेल्फ उसको पकड़ के बैठी हो कि भाई तेरे फायदे का नहीं है, तेरे काम का नहीं है, तेरे भले के लिए मैं सोच रहा हूं। होने को कुछ भी हो सकता है। तो पहले मैम वर्कआउट करिए। मैम फिर कुछ टाइम बाद फिर कोई और डिजायर आए कि अब हमें ये करना है, तो फिर क्या करें? तो फर्स्ट मैंने आपको यही गाइड किया कि अपने डिजायर्स को देखना शुरू करो। डिजायर तब भी होती है जहां पे खालीपा होता है, आपके अंदर वो एम्प्टीनेस है जिसकी वजह से आपको डिजायर हो रही है। कोई बड़ा काम कर लोगे और आपका लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा या आप सुखी हो जाएंगे, तो सुख की व्याख्या आपने गलत कर ली है। सुख आपको जमीन पर सोकर भी मिलने वाला है और राजमहल में सोकर भी मिलने वाला है। तो कोई बड़े काम से बहुत पैसे आएंगे और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे, तो सुख की व्याख्या यहां गलत हुई है। सुख की व्याख्या ये नहीं है कि किसी चीज से आपको सुख मिलेगा। सुख आपको अनुभव में अपने आप आएगा, वो एक्सपीरियंस है। सुख में आना ये एक्सपीरियंस है। सुख चीजों से नहीं है, सुख आपके भीतर है। तो गलत चीजों में आप एफर्ट्स डालेंगे और आउटकम के लिए अगर आप वेट करेंगे तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो आउटकम मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहला हमने कहा कि फर्स्ट पॉइंट आपको आउटकम के लिए जो आप ओरिएंटेड हो, मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड, किसी भी काम को करने से पहले रिजल्ट क्या मिलेगा। आज मैंने ये काम शुरू किया कि मैं सेल्फ मास्टरी 3 दिन के लिए सर्व कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सोचना शुरू कर दूं कि मैं ये जो काम कर रही हूँ उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, बदले में मुझे क्या मिलेगा और कितनी लीड्स मुझे मिलेगी, क्या होगा, फलाना डिगना, कितना भी मैं सोचूंगी, ठीक है। तो मेरा ध्यान कहाँ गया, रिजल्ट ओरिएंटेड होने पे। इंसान बिना फायदे के कोई काम नहीं कर सकता है, 3D ह्यूमन। और आपको इसके ऊपर निकलना होगा जहां फायदा और नुकसान ये आपका लुकआउट नहीं है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। मुझे ईश्वर मेरा फायदा कहां से देने वाले हैं वो जानते हैं। मुझे अपना फायदा या मेरा सर्वाइवल ईश्वर मुझे कहां से देने वाले हैं, दैट इज नॉट माई लुकआउट। तो पहला नियम है आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना छोड़ देना है। कर्म वैसे करो जो जनहित में हो, खुद के फायदे के लिए नहीं। मुझे अगर आज ये सेल्फ मास्टरी करना है, मुझे फेमस होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ करना है, मेरा सक्सेस कैसे मिलेगा, लोग मुझे कैसे जानेंगे, ये सब कुछ मेरा स्वार्थ हो गया। और जब तक मैं इस स्वार्थ में होंगी मैं बिजनेस करूंगी, और मैं इस स्वार्थ से छोड़ गई तो मैं जनहित में काम करूंगी। इससे बाय डिफॉल्ट मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे जितना चाहिए उतना मुझे ईश्वर दे ही रहे हैं।
मुझे इसके लिए कोई स्टंट, कोई पब्लिसिटी, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। आई एम रिसीविंग दैट व्हाट आई डिजर्व। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे 40 लोग बैठे होंगे, या रिजल्ट ये भी होगा कि यहाँ पे 4 ही लोग बैठे होंगे। क्या फर्क पड़ेगा? मेरा काम है 4 की लाइफ बदलना, मेरा काम है 40 का जीवन परिवर्तित करना। बट मैं अपने एलिमेंट में हूं, मैं अपनी हायर सोल से कनेक्टेड हूं, तो जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट करती हूं। पर इसका आउटकम क्या होगा वहां तक सोच भी नहीं ले जाना है। तो जब आप कुछ कर्मा करते हैं, जब नींव रखते हैं, तो वहां पे नॉर्मल सिंपल अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे 3D ह्यूमन लाइफ में, तो हमारा सर्वाइवल है। ठीक है, हमें कुछ काम करना होगा जिसका सर्वाइव। बैलेंस कैसे करेंगे? एक मिनट, मैं वही बता रही हूँ कि 3D लाइफ में जब हम जी रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा रोटी, कपड़ा और मकान होगा। तो पहले ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि आप पैदा हुए थे उस दिन आपका रोटी, कपड़ा, मकान किस लेवल पे था। क्या आप भूखे मरे थे? क्या आपके शरीर पे कपड़े नहीं थे? क्या छत नहीं थी? इस लेवल पे अगर आपने जन्म लिया है तो इतनी बेसिक नीड्स तो आपकी कभी से कम नहीं होगी, इतनी तो आपकी पूरी होगी ही होगी। उसके बावजूद अगर आगे कुछ भी आपके मन में आता है, शंकाएं, चिंताएं, तो ये आपके 3D पर्सपेक्टिव्स हैं जिसको आपको रिलीज करना होगा। यू आर सेफ हियर, आप बहुत सुरक्षित हैं। कपड़े की कमी आपको कभी नहीं पड़ेगी, खाने की कमी आपको कभी नहीं पड़ेगी, और छत की कमी आपको कभी नहीं पड़ने वाली है। पर मुझे सोने के लिए 12 इंच का गद्दा ही चाहिए, दैट इज योर डिजायर। और इसके लिए ईश्वर कहता है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं। तू अगर अपने एलिमेंट में आ गया तो 12 इंच का गद्दा भी तू ला सकता है, वो भी तेरे हक में होगा, और जमीन पे सोने में भी तुझे वही आनंद आएगा। दोनों चीजों में तू सम अनुभव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस कैसे करना है? तो डिजायर्स और अटैचमेंट से फ्री होना है। लाइक ईच डे आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट कि आज सब कुछ है, मान लो कल इसको छोड़ के मुझे बाहर निकलना पड़े, दो आई विल बी हैप्पी। क्या तो भी मैं अपने आप को खुश रख पाऊंगी? और हमेशा ये चैलेंज मैं समय समय पे खुद को देना चाहती हूँ, देती हूँ कि ईश्वर आज तूने मुझे इतना कुछ दिया है, रोज के नए कपड़े, रोज की नई चीजें, रोज की सारी जरूरतें पूरी हो रही है। तो अगर कल को मान लेते हैं कि ये चीजें नहीं होंगी, तो भी क्या मैं तुझे महसूस कर पाऊंगी? हर बार रियलिटी चेक करनी हो खुद के साथ, ताकि डर, गंवाने का डर चला जाए। कुछ मिलता है ना, तो पाने की खुशी से ज्यादा गंवाने का डर होता है। कुछ पैसे कमा लिए तो वापस एक डर पैदा होगा, इतने ही दूसरे कब आएंगे और ये मल्टीप्लाई कब होंगे। फिर खर्च होते हैं तो भी दुख होता है कि इस वजह से घट रहे हैं, फिर से उतने बढ़ने भी चाहिए। हर चीजों से आपको डिटैच धीरे धीरे, अगर रियल पावर में आना चाहते हो, सेल्फ को मास्टर करना चाहते हो, तो सबसे पहले 3D इल्यूजन्स को तोड़ो। क्यों? सारे ईश्वर को अगर हम देखते हैं, वो सोना चांदी से लदे हुए होते हैं, राजमहलों में पैदा हुए हैं। क्यों? ये प्रॉस्पेरिटी का लेवल क्यों है इनके जीवन में? क्योंकि उन्हें चाह है आत्मा की, सोने की नहीं, इसलिए वो इतना एग्जिस्ट कर रही है। समझिए आप, जिसकी चाह आपकी मिट गई वो आपके जीवन में भरपूर होगा, और ना हो तो भी उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं है। सोने के गहने और मिट्टी एक समान होती है, ऐसी फीलिंग में आप आ जाएंगे। तो लक्ष्मी देवी का एक नियम है, आप अगर उसके पीछे दौड़ना शुरू किए तो वो आगे आगे और आप उसके पीछे पीछे। 10 कदम का 2 के बीच में फासला रहेगा, वो कभी नहीं मिटेगा। वो आगे आगे, आप उसके पीछे पीछे। आपने दौड़ना बंद कर दिया, आप रुक गए। अब आपने विष्णु बनना शुरू कर दिया, आप नारायण बनना शुरू हो गए।
कि योग्य तरीके से कैसे खर्च करना, योग्य तरीके से कैसे जीना, योग्य बैलेंस्ड फॉर्म में कैसे रहना, हर तरीके से आपने अपनी साधना करनी शुरू कर दी, लक्ष्मी जी को उनके पैर दबाने आना ही पड़ेगा। हमेशा वो आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। दैट इज द रियलिटी। जिसकी चाह मिट गई ना, वो आपके जीवन में भरपूर हो जाएगा। और चाह को मिटाना मतलब माइंड मेकअप करना नहीं। चाह को मिटाना मतलब कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। एक्सपीरियंस में अपने जो लैक मेंटालिटी है, जो आपके अंदर जो एम्प्टीनेस है, उसको रिफिल करना, उसको फील करके उसे रिलीज करना। आपको डर है ना, जो आपने काम किया है, जिसमें पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, अगर उसका रिटर्न आउटकम नहीं मिला तो न जाने क्या हो जाएगा। इस डर को खा जाओ, इस डर को खा जाओ। जब जितना नुकसान होना है हो जाए, जितना जाना है चले जाए, सब कुछ ही लूट जाए, क्या मैं मर जाऊंगी? इस डर को खा जाओ और उसके बाद जिंदा हो जाओ, फिर देखो क्या मजा आता है जीवन का। फ्रीडम में जीने का एहसास कुछ डिफरेंट होता है। खुद को मास्टर करने के साथ, मास्टरी के साथ जीवन जीने का एहसास कुछ डिफरेंट होता है, जहां पे कोई चीज आपको डराती नहीं है। आप कोई एक्शन डर से नहीं ले रहे हो, कोई एक्शन आप स्वार्थी होकर नहीं ले रहे हो, किसी चीज के पीछे नहीं पड़ना है, पर आप अपने रियल एलिमेंट में आ चुके हो, तो आपको पता चल रहा है कि 3D लाइफ में जमीन के ऊपर मजबूती से कैसे जीना। फिर ये चाह नहीं होती है कि मैं यहां से भाग जाऊंगी, अब तो वापस आना ही नहीं है। नहीं, अगर ईश्वर मुझे बार बार भेजे एक्सप्रेस करने, क्रिएट करने, आई विल बी देयर, मैं होंगी यहां, मैं आऊंगी, क्योंकि मैंने 3D मैट्रिक्स को छोड़ दिया। तो विशेष सर्कल खत्म हो गया, कर्मा की जो साइकिल है वो यहां से खत्म हो गई, आपका पैर उससे बाहर निकल गया। आपने वो सीख लिया जो सीखने आप इस जीवन में आए हो। फिर ज्ञान कम ज्यादा हो, ज्ञान के शब्द कम ज्यादा हो, या फिर किसी एरिया में आप थोड़े से वीक ही क्यों ना हो, दैट डजंट मैटर। पर आप इस 3D जो ग्रेविटी फोर्स है, जो मैट्रिक्स है, उससे ऊपर उठना शुरू कर दिए। तो मनुष्य के स्वभाव के आधार पे इस लेवल पे जाने के बाद भी कुछ चिंताएं, कुछ स्वभाव, कुछ विचार, कुछ ऊंच नीच आएगी, पर इंस्टेंटली, क्विकली आप अपने आप को वापस कनेक्ट कर लेंगे अपनी हायर सेल्फ से। हायर सेल्फ आपसे कैसे जुड़ी है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो कि जैसे समंदर के बीच में एक नौका को लेकर दो व्यक्ति समुद्र में नीचे तह तक जाते हैं कुछ मोती वोती ढूंढने, तो एक व्यक्ति अपनी कमर पे रस्सी बांधता है और उसके इशारे, सिंबल्स नक्की करते हैं। 2 से 3 सिग्नल्स उन्होंने नक्की किए कि रस्सी को जोर से ऊपर टाइट खींचेंगे तो इसका मतलब है तुमको ऊपर आ जाना, 3 बार झटका मारेंगे तो तुमको लेफ्ट की तरफ जाना आगे, 2 बार झटका मारेंगे तो तुमको राइट की तरफ जाना। ऐसे 2-4 सिग्नल्स उन्होंने डिसाइड कर लिए। अब एक व्यक्ति सीधा समंदर की गहराई में चला गया, उसके तल पर, दूसरा व्यक्ति ऊपर बोट पे खड़ा है। अब इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन लाइन क्या है? सिर्फ रस्सी और उसके सिग्नल्स। 3 ही सिग्नल्स हैं जिसमें ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे। अब नीचे गए व्यक्ति को कितना ध्यान रखना पड़ेगा कि रस्सी के सिग्नल्स कौन से मिलेंगे और उसके हिसाब से उसे आगे बढ़ना होगा। अगर वो एक भी सिग्नल चुक गया तो उसके जान का खतरा बना रहेगा। क्लियर है इतना? तो जैसे ही वो रस्सी का सिग्नल मिलेगा, तीनों सिग्नल उसने बराबर से याद रख लिए हैं। जैसे ही सिग्नल मिलेगा वो इंस्टेंट समझ लेगा, या तो मुझे लेफ्ट जाना, या तो मुझे राइट जाना, या मुझे ऊपर उठ जाना। ठीक है? लाइक दैट हमारी हायर सेल्फ ने हमारे साथ ये सिग्नल्स डिसाइड किए हैं। समय समय पे वो रस्सी खींचती है आपको जगाने के लिए कि ये सिग्नल मिला, अब आपको ये करना है, ये डिसीजन लेना है, या इस तरीके से लेफ्ट जाओ या राइट जाओ या ये करो। मैम, हाँ, हायर सेल्फ और सोल सेम चीज होती है या इट्स डिफरेंट है दोनों? सोल डिफरेंट है। योर तो हायर soul सेल्फ of- इज द कंप्लीट योर रियल सेल्फ, जो ईश्वर के जैसी ही, मतलब ईश्वर ही है समझ लीजिए। योर रियल ओरिजिनल सेल्फ इज योर हायर सेल्फ।
और उसका एक फ्रेगमेंटेड पार्ट, एक टुकड़ा जो सोल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे जमीन पे आ रहा है। तो जब वो डिफरेंट लाइफ टाइम्स में आता है तो वो पिछले वुंड्स वगैरह जो आप बोलते हैं कैरी करके आते हैं, तो दैट्स द सेम सोल जो हर एक लाइफ टाइम में मैं बताती हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। गीता, एक कप आप तो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल से। मारो मग लाओ तो मोटो, 1 मिनट रुकिएगा। मैं उसको आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ ताकि आप एकदम क्लियर इसको एक्सपीरियंस कर पाए कि एक्चुअली हु यू आर, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आप जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप कौन हैं, और ये पूरा जो यूनिवर्स है वो किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है। लाइक दिस इज अ कप ऑफ टी, ठीक है। इसके अंदर ये यहां तक की चाय भरी पड़ी है, एक पूरा सिंगल बॉडी है, इसके अंदर जितनी चाय है वो एक सिंगल बॉडी है, ठीक है। अब इसको मैं सामने छोटे छोटे 5 कप है, इसके अंदर मैं पॉर करूंगी 5 छोटे छोटे हिस्सों में। ये पूरी जो चाय थी उसमें से मैंने छोटे छोटे हिस्सों में 5 कप में मैंने चाय भर ली। अब ये 5 कप जो है, दैट इज लाइक योर सोल जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, कुछ नए एक्सपीरियंस कर रही है। तो एक साथ में इन्हीं के 5 हिस्से कहीं ना कहीं पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस में है। अब इन्हीं 5 ने शरीर धारण किया, पूरे जीवन भर जो एक्सपीरियंसेस किए, और सब कुछ करने के बाद वापस रीयूनाइट होती है, इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये जैसे अंदर आई तो इनके साथ उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस किए वो मेमोरीज हैं। वो मेमोरीज का जो थैला है, उनको यहाँ पे एक कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उस थैले को वहां छोड़ देना होता है, और ये थैला यहाँ छोड़कर ये इसके अंदर वापस आ जाती है। ओके, मींस हायर सेल्फ हमेशा कंप्लीट होके वापस आ जाती है, और जो यूनिवर्सल अब क्या हुआ, हाँ, अब क्या हुआ, ये 5 वापस इसमें ऐड हो गए। क्या आप इन 5 को अलग कर पाएंगे? अब वापस 5 नए कप में भरेंगे तो नए 5 कप होंगे, पर वो पुराने इसमें मर्ज हो चुके हैं, तो इनके अंश इसमें भी हैं, नए कप्स में भी हैं, पर यही वो पुराने कप नहीं है। अब इन्होंने ये जो 5 कप वापस भरे हैं, यानी कि 5 सोल के पार्ट वापस फ्रेगमेंट हुए हैं, तो इनकी जो चेतना है, ऊपर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस में, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में पड़ी है, उस चेतना में से वापस उन्हें एक्सपीरियंसेस लेने हैं कि अब कौन सा अनरिजॉल्व है, चलो उसको रिजॉल्व किया जाए, कौन से नए एक्सपीरियंसेस लिए जाएं, वापस वो धारण करते हैं, वो चूज करते हैं, और अपने साथ उस थैले को वापस लेकर नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे नए एक्सपीरियंसेस करेंगे, फिर वापस इसमें आके मर्ज हो जाएंगे। तो इन ईच लाइफ के बाद, लाइफ बिटवीन लाइफ के स्टेट में आप अपनी हायर सेल्फ में मर्ज होते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिक्स हो जाती है। वापस आप जब यहाँ से एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं तो यहाँ से कुछ लेकर आएंगे। इसलिए हम एक अध्यात्म में हम ये भी समझते हैं कि यू एंड मी आर सेम, मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, वी ऑल आर वन। क्यों? क्योंकि इसी कप में सब कुछ मिक्स हो गया। तो अब आप कौन, मैं कौन? आप 5 कप की चाय को अलग नहीं कर पाएंगे ना। दैट्स वाई यू एंड मी आर सेम, वी ऑल आर वन, हम एक ही हैं। आपके और मेरे अनुभव भी एक है, पर ऐसे कितने कप हो सकते हैं? 5, 10, 15, 20। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट सोल फैमिली आर गैदरिंग। सोल फैमिली किसको कहेंगे? इसमें जितनी भी चाय है और इसमें जितने सोल्स हैं, मतलब जितनी भी एग्जिस्टेंस है, वो एक सिंगल फैमिली है। क्लियर? अब विशेष सर्कल की बात करते हैं, कर्मा के विशेष सर्कल की। तो कि हर लाइफ में मृत्यु के बाद हमें यहां जाना होता है। अब कुछ कर्मा हमारे ऐसे भारी हो गए या कुछ ऐसे दिशाएं हम भटक गए, तो यहां से हम इसमें नहीं जा पाते, यहां नहीं पहुंच पाते, इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाते, तो हम नीचे अटक गए। और जब हम यहां अटक गए तो वहीं से जन्म और मृत्यु हो रहे।
अब आपके पास आपकी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर आपने पुराने एक्सपीरियंसेस, पुराने ग्रजेस, पुराने एंगर, हिसाब जो आपने अपने पास रखे हैं और इसकी वजह से आप उसी को लेकर आ रहे हैं नीचे। और ये कब तक होता रहेगा? जब आप यहां से फ्री होकर इसके अंदर मर्ज नहीं होंगे। जब आप इसमें आ गए तब आपका एक्सपीरियंस यूनिवर्सल हो जाएगा, जहां पे सिर्फ अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, जहां पे कर्मा का रोल प्ले नहीं होगा। कर्मा तो होगा, कर्मा के बिना आप मनुष्य शरीर धारण नहीं कर सकते, पर ये आपके कर्मा नहीं होंगे, आपने उधार लिए होंगे। यहां पे सिर्फ एक्सपीरियंस है। और जब यहां से आप नीचे जमीन पे आ रहे हो, इस लेवल से जब आप इनकारनेट हो रहे हो, तो वो विशेष साइकिल है, कर्मा की विशेष साइकिल। अब क्लियर है इतना? ओके, थैंक यू। जी। तो फर्स्ट हमें ये सीखना है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें रिजल्ट को यहाँ पे शून्य करना होगा। मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, मुझे वहां ध्यान नहीं लेना है। मेरा रोल है कर्म कर। तो मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, मेरे एक्शन कैसे होने चाहिए? जब मैं कोई भी कर्म करती हूं तो कर्म की शुरुआत से पहले ही मेरे अंदर डर होगा। अगर ये वर्कशॉप शुरू करने से पहले, दो बजने से पहले मेरे अंदर होगा, मैं क्या आपके जवाब दे पाऊंगी, आपको सेटिस्फाइड कर पाऊंगी, आपको चाहिए उतना एक्सपेक्टेशंस मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं होगा, मेरे अंदर ही डाउट है, मेरे अंदर ही डर है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वर्कशॉप इतना वीक होता जाएगा, मेरी एनर्जी, मेरे फियर्स इस पे इम्पैक्ट करने लगेंगे, आपकी फीलिंग में ये आने लगेगा और धीरे 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 हमारी ग्रिप छूटने लगेगी। एंड रिजल्ट क्या आया? जो बिगिनिंग में मैंने फील किया था, लो कॉन्फिडेंस, एंड रिजल्ट वही हुआ। अब सोचिए परिणाम कौन जनरेट कर रहा है? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है तो भी मैं ही क्रिएट कर रही हूं, अगर ये फेल हो रहा है तो भी मैं ही क्रिएट कर रही हूं, क्योंकि उसकी नींव रखने के समय मैंने जो फील किया है वही रियलिटी में, एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे रिजल्ट दिखना छोड़ दिया और मैंने कर्मा पे फोकस करना शुरू किया कि मुझे जो देना है, मुझे अपने तरीके से, अपनी समझ से मैं आपको क्या बेस्ट दे सकती हूं। मैं दे रही हूं वही बेस्ट है? नो, दैट इज माई ईगो। पर मेरी समझ से, मेरी अनुभव से मैं आपको क्या बेस्ट दे सकती हूं, दैट इज माई बीइंग। शब्दों शब्दों में, सोच सोच में फर्क है, अनुभव करिएगा। मैं आपको बेस्ट दूंगी, दैट इज माई ईगो। ये डिफाइन करेगा कि मैं जो दूंगी वो बेस्ट ही होगा। और मैं ये फील करती हूं कि मैं आपको क्या बेस्ट दे सकती हूं, जो मेरी समझ से अकॉर्डिंग होगा, मैं आपको बेस्ट देने की ट्राई करूंगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे कर्मा का रूप है जो मुझे कुछ प्रेरित कर रहा है कि मैं आपको 100% एफर्ट्स के साथ कुछ दूं। तो सक्सेस का जो बंधारण है, सक्सेस मिलेगी या ना मिलेगी, उसका जो बंधारण है वो डिपेंड करता है आपके फर्स्ट एक्शन पे, कि आपका फाउंडेशन कैसा क्रिएट हो रहा है, आपकी इनर फीलिंग्स क्या है और आपका पर्सपेक्टिव क्या है। लाइक मैं अपने स्वार्थ के लिए कितना भी काम करती जाऊंगी, व्हाट आई एम गिविंग आउटसाइड आई विल गेट बैक टू मी। मैंने अगर आप में स्वार्थ देखा तो ये वर्कशॉप में आप भी उतने ही स्वार्थ से बैठेंगे कि ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, सुन लो, सुनने में क्या हर्ज है। नो वन विल कनेक्ट विथ ईच अदर्स हार्ट। और मैं यहाँ पे अपना स्वार्थ हटा के बैठूंगी तो मेरे एक्शन और एफर्ट्स आउटकम के मोहताज नहीं है। आई विल डू माई बेस्ट। मेरी जितनी समझ और मुझे जितना ज्ञान होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग मेरा बेस्ट दूंगी, जहां पे मेरा कोई भी एक्शन इसके रिजल्ट का मोहताज नहीं है, मुझे क्या मिलेगा। और तब जाके आप अपना 100% परफॉर्मेंस दे सकते हो, जब आपको रिजल्ट की चिंता ना हो। एक एथलीट्स दौड़ना शुरू करेगा तो दिमाग में अगर प्रेशर क्रिएट कर देगा कि मुझे जितना ही होगा। मेरी वॉइस कट रही है? मेरी वॉइस कट रही है?
यस मैम। एक हेलो हेलो मैम। हाँ डिस्टर्बेंस आ रही है मैम। एक मिनट देयर इज डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम सम अदर पर्सन। म्यूट कर दीजिए ना। अब मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। हेलो मैम। हम्म मैम अभी तक बाकी लोगों का तो नहीं होती, बट मेरे तो लाइफ में अभी यूपीएससी के एग्जाम में 100% डेडिकेशन के साथ, पर उसमें भी फेलियर आया। फिर बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें भी फेलियर आया। ये ऐसे फेलियर क्यों आते हैं? जब हम 100% देते हैं फिर भी फेलियर क्यों अच्छे पसंद लोग? एक्सपीरियंस करना शुरू करो कि जब आप परीक्षाएं दे रहे हो, आप तैयारियां कर रहे हो, तो आपके अंदर फेल्यूर रिगार्डिंग एटीट्यूड्स क्या बैठे हुए हैं, आपके डर क्या है? जब हम अपने लिए करते हैं, जब आपने अभी बोला कि आप एक मिनट उत्कर्षा ना Yes, आपका ma'am. नाम? Yes. आपने ब्लूटूथ या ईयरफोन लगाया है? हाँ एक बार निकाल के बोलिए, तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। मैं अभी एग्जाम देते अपने लिए देते तो अपना 100% देते हैं हम लोग। लाइक मैंने भी 2 बार अटेम्प्ट किया था एग्जाम के लिए भी, बिजनेस भी स्टार्ट किया 100%। मीन्स ऐसा सोचा नहीं था कि फेल्यूर आएगा या नहीं, कोई फियर नहीं था, कुछ नहीं था, बट स्टिल उसमें फेल्यूर आ गया। हाँ, तो एक तो ऐसा पैटर्न, क्यों होता है? एक पैटर्न है ना, एक पैटर्न चल रही है ना कि आप 100% देते हैं तो फेलियर आती है। एक बिलीफ सिस्टम बन रही है यहाँ पे कि मैं अपना 100% देती हूँ, बट बदले में मुझे वो नहीं मिलता है जो मैं चाहती हूँ। आई एम गिविंग लेकिन माई फर्स्ट टाइम जब हम लोग किसी भी सभी बिजनेस हो या एग्जाम हो, वॉट एवर इट मे बी, जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं रहता। पैटर्न तो आफ्टर मीन्स जब हम सक्सेस नहीं होते उसके बाद पैटर्न सेट हो जाता है, तब माइंडसेट हाँ, भी ऐसा हो जाता है कि ठीक है। डर आ जाता है कि अभी होगा कि नहीं होगा। अब जब आपकी फ्रीक्वेंसी Yes, ma'am. में अगर ये फेल्यूर ना हो, कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है, पर डीपर कॉन्शियस लेवल पे अगर ये है, तो तभी तो मैनिफेस्ट होकर बाहर आई है। आपको ऑब्जर्व करना शुरू Okay. करना होगा कि जब फेल्यूर आई तो आपके एक्सपीरियंस में क्या आया, और उसके बाद आपकी बिलीफ सिस्टम्स क्या बनी, और इसके अंदर आपकी सोल। नेचुरली बहुत डिप्रेशन आया था कि मीन्स बहुत कम मार्क्स के लिए एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई, या बहुत थोड़े से Then- रीजंस थे कि उसकी वजह से बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, कि सक्सेस नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद तो शायद पैटर्न ही सेट हो गया। हाँ, तो व्हाट डज इट मीन दैट यू आर फेल इन समथिंग? इसका मतलब क्या है? फेल होने का मतलब आपके लिए क्या है जीवन में? 100% मेरा कुछ तो भी लैकिंग होगा, समथिंग इज देयर। यानी कि क्या आता है जब आप फेल हुए, तो इसका जीवन के साथ आपने कैसे जोड़ा इसको? कुछ तो भी मेरे में कमी है, यस, तो ये समथिंग क्या इज आया? मिसिंग, ये क्या आया? लैकिंग। लैकिंग आया ना। मैंने 100% एफर्ट्स दिए तो भी मैं फेल हुई, इट मीन्स कि कुछ तो मुझ में कमी है यस मैम, है ना? तो यहाँ पे एक मिनट, सीतारा जी आपका एक मैसेज आ रहा है, प्लीज़ मैम का कोई सोशल लिंक शेयर कर दें। कौन सा सोशल लिंक चाहिए? जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वही सोशल लिंक चाहिए? तो आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको इंस्टेंट मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़ा सा लिंक डिस्टर्ब हो जाता है अगर बीच में जो डिफरेंट टॉपिक पे अगर हम कुछ बात करते हैं तो। जी ओके, सो आपकी पहले तो एक बार फेल हुए जहां पे आपने 100% एफर्ट्स डाले। यस मैम। अब आपके एक्सपीरियंस में क्या है? फेलियर को आपने किसके साथ जोड़ा? एक एग्जाम की फेलियर या एक बिजनेस की फेलियर ने आपने अपने अस्तित्व के साथ जोड़ दिया कि समथिंग मुझी में कुछ कमी है, जबकि एक Yes, फेलियर सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। हम्म, और आपने वो नजरिया नहीं देखा कि बाकी कई जगहों पे कई चीजों में आप बड़े अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं। छोटी मोटी Yes. सफलताएं तो अपने जीवन में पाई ही होगी।
यस मैम। है ना। तो इस फेल्यूर को आपने अपने पूरे अस्तित्व के साथ जोड़ दिया कि कुछ मुझी में कमी है, एंड दैट इज द पॉइंट यू नीड टू लर्न हियर कि फेल्यूर को किसी चीज से नहीं जोड़ना है, बस उस घटना में, उस समय में आपने जो फेल्यूर एक्सपीरियंस किया, दैट इज ओनली द एक्सपीरियंस, इट डजंट मीन एनीथिंग। यस मैम। तो इसकी वजह से दूसरी बार भी कोई एफर्ट डाले तो वो फेल्यूर ही आई, अब तीसरे भी एफर्ट्स डालेंगे तो ये फेल्यूर ही आएगी। हर बार अनवर्दीनेस आप फील करते जाएंगे, मुझी में कुछ कमी होगी, मेरे एक्शन मेरे एफर्ट्स तो 100% है, कुछ कमी मुझी में होगी। यस। तो इस बिलीफ बट सिस्टम को मैम इट अफेक्ट तो एडवर्सली ना, मीन्स उसका फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट हुआ, मेंटल लेवल पे भी अफेक्ट हुआ। यही तो लेसन है, यही तो लेसन है 3D बॉडी में। हमें यही तो देखना होगा कि कभी हम फेल होंगे, कभी हम पास होंगे, कभी हम सक्सेसफुल होंगे, पर उसकी अफेक्ट आपके माइंड बॉडी एंड स्पिरिट पर ना जानी चाहिए। अनअफेक्टेड कैसे रहना? एक चीज में फेल हुए तो जिंदगी हार नहीं गए हैं। यस मैम। यही तो लेसन है कि किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को एज इट इज एक्सपीरियंस करना, उसके मतलब ना ढूंढना और उसको बाकी के हिस्सों में अफेक्ट ना होने देना। बट मैम जब ये समझ में आता है कि मीन्स एकदम सिर्फ अवेयरनेस से देखना या थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये 3D लाइफ में ये पॉसिबल नहीं। जब कुछ मीन्स That is a part of your self mastery. How you will master yourself. That is a part of self mastery. कि किसी भी सिचुएशन में लोग आपके सामने खड़े होंगे, आपको जज कर रहे होंगे, आपको फेल्यूर बोल रहे होंगे, उस कंडीशन में भी आप खुद के साथ का रिश्ता मजबूत बना के खड़े होंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को जी रहे होंगे। आई एम द लाइफ। ये एक्सपीरियंस आने के लिए अवेयरनेस आना चाहिए। वो अवेयरनेस 3D लाइफ में होता That ही नहीं। create- हम गलती पे गलती That create- करते ही जाते हैं। कितने साल गलती करोगे बताओ? आई एम द लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। फेल्यूर का सबसे बड़ा मैम, सिंबल। अभी मीन्स मेरे को आपको कॉल भी करना है, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं प्रॉब्लम नहीं बोल सकती बट मेरे को आपका एडवाइस चाहिए ही चाहिए। कॉल करती हूँ, मैं आपको बाद में बताती हूँ। बहुत ये bumpy एक ride मिनट, चल रहा है मेरी लाइफ का। अभी करिए ना, अभी करिए, इसी समय पे करिए कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। नहीं, मेरे को ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या था ये बिल्कुल पता नहीं था। लास्ट 2-3 ईयर्स से मेरा ना एकदम हेल्दी हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हूँ, अच्छी रही हूँ सब खेल कूद में। बट अचानक से मेरे बैक पे पेन आ रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे लेग्स में पेन आ गया। फिर क्या क्या नहीं किया मैंने। आपके एक मिनट, आपके शरीर में बैक में पेन आया, आपके लेग्स में पेन आया, क्या आपके स्पिरिट को कोई मार सकता है? नो मैम, बट मेरे को ये पता नहीं था। बाद में 1-2 बार है ना यूट्यूब पे ऐसे देख रही थी कि मेरे को लगा मे बी पैरालाइज होने का कुछ सिम्टम्स होगा या फिर गैप आ गया होगा, कुछ आ गया। ऐसे देखने के लिए मैंने यूट्यूब सर्च किया। फिर वहां पे 1-2 वीडियोस ऐसे बार बार मेरे को पॉपअप हो रहे थे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फिर टाइम पास के लिए मैंने देखा तो वो सब सिम्टम्स मेरे से रिलेट कर रहे थे। फिर मैंने ये ऐसा हो नहीं सकता, कुछ भी बकवास है, मैंने वो डिलीट मार दिया। 1 हफ्ता तक मैंने फोन को हाथ भी नहीं लगा। फिर बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था वो देखना ही चाहिए, वो कुछ हो सकता है, कुछ रिलेशन है। फिर उसके बाद देखा तो बहुत कुछ रिलेट किया मेरे से। फिर उसके बाद और कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा मैंने योगा वगैरह लगाया, तो आप एक्सरसाइज का क्लास लगाया। पूरी घटना में ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि कौन सी सेल्फ इसको रेजिस्ट कर रही है और कौन सी सेल्फ आपको उसकी तरफ धकेल रही है कि नहीं, आपको सुनना चाहिए, आपको देखना चाहिए। सेल्स इन द सेंस पेन एरियाज और व्हाट यू वांट एग्जैक्टली आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है उसमें एक सेल्फ जो है आपकी वो रेजिस्ट कर रही है कि नहीं ये सब बकवास है, टाइम पास है, ये सब नहीं देखना है। और दूसरी एक सेल्फ आपको बार बार रियलाइज करवा रही है नहीं आपको देखना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। दैट इज योर 3D एंड योर हायर सेल्फ, बोथ आर कम्युनिकेटिंग। वो इतना नहीं ऑब्जर्व किया, तब इतना अवेयरनेस कहाँ था। ठीक है, नहीं था। ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या ये जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है वो आपको जगाने के लिए ही हो रही है। मैम बहुत हॉरिबल पेन हो रहा है, मेंटली इतना डिस्टर्ब हूँ। मेरे घर में कोई समझ नहीं रहा मेरे को कि एक्चुअली इसके साथ हो क्या रहा है। अच्छी खासी थी, पागल तो नहीं हो गई। होता है, हम सभी इसी परिस्थिति से गुजरे हैं।
मेरे से अभी बात करने को भी डरते, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी पापा, सभी लोग ऐसा क्यों बोल रही है, अच्छी खासी थी तू। ये उत्कर्षा, लास्ट 2 ईयर से मेरे घर में बहुत कुछ, मैं बोल नहीं सकती मैम, क्या क्या I understand you completely. मर जाती तो अच्छा था। I understand you completely. I understand you completely. मैं समझ पा रही हूँ आप किस दौर से गुजर रहे हैं, पर ये जो दौर है आपका, मेरे को ना अभी मीन्स कुछ होता है ना, तो मीन्स उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन, मीन्स ये ऐसा बिहेव कर रहा है, तो मैं उसके प्लेस पे खुद को रख के सोचती हूँ ना, तो मेरे को समझ में आता है हाँ इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है। पर घर वाले रिलेट नहीं करते ना, अरे वो गलत है तो गलत है, दिख रहा है ना, तू इतना क्यों सोचती है, मीन्स तब मेरे को बहुत ज्यादा पेन होता है। ये सारा 3D ड्रामा है ना, जो भी हो रहा है सारा 3D ड्रामा है। आपको एक 3D ड्रामा जो नीचे चल रहा है उसको होने देना है। और आपको जैसे हम एक कैमरा लगा है तो एक रूम के कॉर्नर में हाइट पे लगा होता है, वो नीचे के सारे पिक्चर को कैप्चर कर रहा है, उस पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना शुरू करना होगा। दैट इज योर अवेकनिंग पीरियड। अवेकनिंग क्या है? अवेकनिंग का मतलब यही है कि इस 3D बॉडी में भी अब आप जागृत हो रहे हो। मैम मेरे को ही खुद को मेरे से भी डर लगता है। हाँ, तो ये डर आप हो या आपके इल्यूजन्स हैं और आपके मिथ्स हैं? डर आप हो या आपके इल्यूजन है? बताओ मुझे। नहीं, मैं खुद ही ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरे को बहुत टेंशन होती कि मैं अच्छी खासी थी, नॉर्मल लाइफ जी रही थी, ये ऐसा अचानक 2 साल में क्या हो गया मेरे साथ कि ऐसा कुछ हो रहा है। कब तक इसी इल्यूजन के स्टेट में रहना है? कब तक आपको खुद को मास्टर नहीं करना है, ये बताओ। सच्चाई को अनदेखा कब तक करेंगे आप? सच्चाई को अनदेखा कब तक करेंगे? मुझे खुद को इससे बाहर निकलना, नहीं तो मैं नहीं निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे, भाग तो पाओगे नहीं। जब तक आप अपनी आवाज को नहीं सुनेंगे, जब तक आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होंगे, आप शांत नहीं होंगे, अपनी आवाज को नहीं सुनेंगे, जो हो रहा है उसको आप अलग पर्सपेक्टिव से देखना नहीं शुरू करेंगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपकी सोल से आपका कॉन्ट्रैक्ट है। राइट टाइम पे उसने रस्सी खींचनी शुरू की है। अब वो रस्सी खींच के इंडिकेट कर रहा है कि अब तुमको ये समझना है, ये करना है, या इस दिशा में चलना है, और आप हो कि डर रहे हो, भाग रहे हो। दैट इज द कम्युनिकेशन लाइन। जो नहीं एग्जैक्टली मैं डर नहीं रही हूँ, बट मेरे को एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को कौन सा डायरेक्शन में जाना है, तो मुझे मांगो क्या ना, करना है, मांगो, समझ मांगो, यूनिवर्स से प्रे करो, इंस्टेंटली आपको गाइडेंस मिलेगा। जो वीडियोस आपके सामने आ रहे थे अवेकनिंग के, वो आपने मांगे नहीं थे तब भी आपके सामने आ रहे थे ना। यस मैम। और उसमें से पहला वीडियो जो मैंने देखा था ना, वो आपका ही था अवेकनिंग का। उसमें आपने बोला कि मीन्स मैं मेडिटेट करी थी और बाल मेरे ऐसे स्ट्रेट हो गए। वो एक्सपीरियंस बाप रे, मेरे को तो उसके बाद इतना डर लगा, फिर मैंने कभी आंखें बंद करके मेडिटेशन तो किया ही। डर किस चीज का? पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, डर किस चीज का? अभी वो जो प्रोसेस चल रहा था मेरा, तब मैंने 2-3 वीडियो सदगुरु के भी देखे, एंड रणवीर अलाहाबादिया वाले, उनका भी वीडियो देखा। उन्होंने बताया था कि कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है, जैसा होता है वैसे होने दो। Exactly. फिर मैंने बोला अभी जैसा होता है वैसा होने देने से तो 2 साल बीत गए। मेरा तो जो के तो स्टेज है, कुछ आगे भी नहीं कुछ पीछे भी नहीं, पर बहुत मेंटल स्ट्रेस आ रहा है मेरा। ये सब कुछ आपकी 3D कंडीशनिंग्स हैं जो शेड ऑफ होना चाहती हैं। एक्चुअली नहीं, नो, हम यहाँ किसी को कंधा देने नहीं आए हैं। कंधा देंगे तो हम उनको वीक करेंगे। और भूमिका, ये जो पागल वाला स्टेट है, ये मैंने भी फील किया, हाँ, लाइक मेरे घर वालों ने खुद भी बोला है। आई अंडरस्टैंड, बट हम यहाँ कंधा नहीं देंगे, क्योंकि आप सब में वो शक्ति है ऑलरेडी, जिसे आप जान सकते हो। मैं फील कर पा रही हूँ मैम कि जैसे मैम बोल रहे ना, तो मुझे वो लाइक वो डे याद आ रहा है। गो इन रियलाइजेशन कि आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं उसको कैसे बैलेंस करके आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट हो पाए। सेल्फ मास्टरी टॉक्स अबाउट दैट, कि आप अपने 3D बॉडी को कैसे मास्टर करेंगे, जिससे अच्छा एक बहुत बढ़िया मैं आपको एक चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, है ना। 3 दोस्त जा रहे थे, 3 दोस्त चलते हुए सफ़र कर रहे थे, और एक दोस्त ने अचानक से देखा एक झंडा लहरा रहा है, तो उसने कहा कि झंडा घूम रहा है, झंडा लहरा रहा है, वो हिल रहा है। तो दूसरा दोस्त उसको बोलता है, अरे नहीं छोड़, देख बादल घूम रहा है, झंडा तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, बादल ही घूम रहा है।
और तीसरे दोस्त ने कहा ना झंडा घूम रहा है ना बादल घूम रहा है, आप दोनों के मन घूम रहे हैं, हम सबके दिमाग घूम रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है आपके आसपास, आपकी मनस्थिति घूम रही है हर जगह पे। जो आपको कहीं दर्द महसूस हो रहा है, कहीं डर लग रहा है, कहीं कुछ फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। तो आपकी जो मानसिकता अभी तक तो जो ठोस हो चुकी थी, आपकी 3D पर्सनालिटी जो ठोस बन चुकी थी ना, अब वो मूव करनी शुरू हो चुकी है। आप तो जहां हो वहीं हो, बाकी मन घूम रहा है हर जगह पे। बॉडी में दर्द होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इमोशंस हमने स्टोर किए हैं। आपने जो पूरे जीवन भर जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में आपने स्टोर किया हुआ है। पिछले 1-1.5 साल से अवेकनिंग जर्नी शुरू हुई, मेरे दोनों घुटने से कार्टिलेज खत्म हो गया, घुटने वर्क करना बंद कर दिया और मैं जमीन पे बैठ नहीं पा रही। और इतना सिवियर मैम, बट इस चीज की वजह से तो एक आइसोलेशन में जा रहे हैं ना। कौन आइसोलेशन में जा रहा है? योर लिमिटेड पर्सपेक्टिव। आप यहाँ वीक होने नहीं आए हो, आप यहाँ अपनी ओरिजिनल रियल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होने आए हो। तो हर इल्यूजन्स को देखना शुरू करो। आइसोलेशन क्या है? ये आपने नाम दिया है। कभी एकांत का मन हुआ, एकांत में ही रहने का मन हुआ, किसी से बात करने का मन नहीं हुआ, दैट इज योर एक्सपीरियंस टू बी विथ योर ओन सेल्फ। ये आइसोलेशन ऐसा रहना बहुत अच्छा लगता है। मींस मैं अकेली रहती हूँ, रहो, अपनी कंपनी एंजॉय करना। मेरी कंपनी मेरे को अच्छी लगती है। अभी अपनी कंपनी एंजॉय करना सबसे बढ़िया गिफ्ट है। जो खुद के साथ रह सकता है वो दुनिया में, जगत में किसी के भी साथ रह सकता है। खुद को सहन करना सीख लिया तो जगत में किसी को भी सीख लोगे सहन करना। समझ लो आप। तो अपनी कंपनी एंजॉय करो, पर अपनी कंपनी एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ। नॉट एग्जैक्टली डिस्कनेक्ट तो हो ही नहीं पाते। अभी फैमिली तो पॉसिबल ही नहीं है डिस्कनेक्ट होना, बट स्टिल ऐसा लगता है कब मैं टाइम निकालूं और कब मैं अकेले बैठूं, कुछ सोचूं, मेरे से बात करूं। ऐसा ये स्पेस लो अपने लिए। मैं अपने आपको आज की जिंदगी में भी, आज के दिन में भी अगर आप खुद को एक्सप्रेस करूं तो मैं मैक्सिमम टाइम अगर मैं स्क्रीन पे होती हूँ या फिर अपने साथ होती हूँ। मैंने तो आपके पूरे के पूरे वीडियो ट्विन फ्लेम्स से लेके वो भी एक्सपीरियंस मैम मेरे को हुआ है। इतना बेकार खतरनाक एक्सपीरियंस है। एक्चुअली आई एम अ लॉयर मैम, बट ये सब इतना चेंज हो गया ना, होता है ना। लॉयर हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन तो कंटिन्यूस वर्क कर रहा होगा। वो ब्रेन तो बहुत ज्यादा वर्क करता है, उसकी वजह से ये सब बातें। और जब आपका लेफ्ट ब्रेन अब वर्क करना बंद करेगा, आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा, तो ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपको ठोस नहीं दिखाई देती। लॉयर होने के नाते आपको सब कुछ ठोस चाहिएगा, और ये स्पिरिचुअलिटी ही तो आपको बैलेंस करेगी। जो भी कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो होता है होने दीजिए। खुद के साथ समय बिताकर खुद को मास्टर करना शुरू करिए। आपका 3D बॉडी को मास्टर करने की जिम्मेदारी आपकी है। कब रिएक्ट करना, कब नहीं करना, क्या समझना, क्या नहीं समझना, उसे किस समय पे क्या जरूरत है। यहाँ तक कि मैं ये एहसास कर पाती हूँ कि इस शरीर को कभी नमक चाहिए तो उसे नमकीन देना होगा, कभी इसको शक्कर चाहिए तो उसे वो देना होगा, कभी इसको प्यास लगी है तो उसे फ्रूट जूस चाहिए, पानी की जगह उसे फ्रूट जूस चाहिए। बॉडी मांगती है। बॉडी को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे तो बॉडी विल कम्युनिकेट विथ यू, और बॉडी को क्या चाहिए ये आपको पता चलेगा। मैं कभी भी गीता को कहती हूँ कि गीता मेरे लिए चाय बनाओ, तो मैं ये कहती हूँ मेरी बॉडी अभी चाय मांग रही है, मेरी बॉडी नमक मांग रही है, कुछ मसालेदार थोड़ा सा नमकीन कर देते हैं आज। समझ में आ रही है बातें? यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट कि आपकी बॉडी की डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आपके बॉडी और आपके बीच में आपके इमोशंस हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? आपकी बॉडी और आप दोनों के बीच में आपके इमोशंस हैं। कई बार बॉडी भी नहीं डर रही है पर आप इल्यूजन में डर रहे हो, और कई बार कुछ स्ट्रेंथ आप फील कर रहे हो। आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि इस इमोशंस को यूटिलाइज करके एक्शन लो, पर बॉडी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो आप और आपके बीच में आपके इमोशंस हैं, जो इमोशंस बादल की तरह घूम रहे हैं। कभी झंडा घूम रहा है, कभी बादल घूम रहे हैं। ना आपका शरीर घूमता है, ना आपकी सोल घूम रही है, पर आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो मन है, वो परिस्थितियों के आसपास घूम रहा है। बाकी जो जैसा है वैसा है। पीरियड से सब अप्स एंड डाउन है मैम।
Practice अप्स भी एंड मैंने डाउन अभी क्या थोड़ा है? कम ही कर दिया है। अप्स एंड डाउन क्या है? धूप है तो छाव भी है, छाव है तो धूप भी है, दिन है तो रात भी है। मैम ये थोड़ा बहुत घर में किसी को पता होता तो ठीक है। नहीं क्यों, पर और संघर्ष अब क्यों है? संघर्ष क्यों घर में है? आता टाइम ये कुछ ऐसी चीजें तो घर वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर किसको संभाले किसको नहीं संभाले, हम अपने आप को संभाल नहीं सकते, घर वाले को संघर्ष क्यों समझा है? नहीं सकते। और क्या ये परिस्थिति परमानेंट है या कुछ समय की है, ये नहीं, सोचिए। अभी पेन तो मेरा टोटली अचानक से गायब हो गया, अभी पेन नहीं हो रहा है, नहीं तो उठने बैठने में इतना मैंने क्या क्या यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट पूरा ले लिया, क्या क्या नहीं किया।